नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज मैंने ये वीडियो एक स्पेशल टॉपिक पे बनाया है। वो टॉपिक ये है कि किस तरह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भी हम नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं, या जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स रहते हैं उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो आज जो मैंने वीडियो बनाया है और मैं शेयर करने वाली हूँ आपके सामने, वो बेसिकली उसमें हाई रिस्क ये था कि पेशेंट को दिन ऊपर हो गए थे, पानी की कमी थी, बच्चा भारी था, गले में आटा था। ये सारे वो चीज़ें होती हैं इंडिविजुअल कॉम्प्लिकेशंस अपने आप में, कि किसी का अगर सिर्फ दिन ही ऊपर हुए हो तो जनरली सिजेरियन हो जाता है, या किसी को पानी की कमी हो इंडिविजुअली उसमें सिजेरियन होता है, या कई बार कॉर्ड राउंड नेक या गले में आटा है उसकी वजह से कई लोग सिजेरियन हो जाता है कई पेशेंट्स का, या बच्चा भारी हो। तो अपने आप में ये चारों एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग डिसीजंस लेकर एलएससीएस यानी सिजेरियन डिलीवरी करवाते हैं। मेरे सभी एक ही पेशेंट में चारों कॉम्प्लिकेशंस थे और उसमें मैंने सक्सेसफुली नॉर्मल डिलीवरी करवाई है। जस्ट आई वांटेड टू शेयर दिस वीडियो विथ यू। सो मैंने कल नॉर्मल डिलीवरी करवाई है पायल पाटीदार, तो इनसे डिलीवरी करवाई है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का इनका केस था। बेसिकली कहीं और ट्रीटमेंट चल रहा था और फिर बहुत ही डर के साथ ये लोग डेट निकलने के बाद मेरे क्लिनिक में आए कि मैम ऐसा ऐसा ऑपरेशन करना। यूजुअली ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ती है कई बार पेशेंट्स की, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका बच्चे का हेड कहाँ है। अगर बच्चे का हेड डाउन है, पेल्विक अच्छे से इंगेज है, तो इन दैट सिचुएशन हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं, भले ही दिन ऊपर हो, भले ही पानी कम हो। पानी अगर बहुत ज़्यादा कम रहता है तो बच्चे के लेटरिन करने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और अगर बच्चा लेटरिन कर देता है दर्द के बाद, वो गंदा पानी अंदर लेता है, फेफड़ों में फैलता है और बच्चे को रिस्क रहता है। तो बहुत ज़्यादा अगर पानी की कमी है तो जनरली नॉर्मल डिलीवरी हम लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हेड किसी भी पेशेंट का डाउन है अच्छे से, और अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है, तो नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश हर पेशेंट में की जा सकती है और नॉर्मल डिलीवरी की सक्सेस किसी भी पेशेंट में मिल सकती है। ये उसमें से एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि इनके 5 से 6 दिन ऊपर हो गए थे, पानी 50% बचा था। बेबी का वेट जो डिलीवर हुआ, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 3.8 केजी डिलीवर हुआ है, यानी कि 4.25 किलो से भी ज़्यादा, जो कि नॉर्मल डिलीवरी, और साथ में ही बच्चे के गले में एक आटा भी था। ये सारी चीज़ें मुझे पता थी। मुझे वज़न जो पता था वो 3.5 केजी का पता था, और बाकी आटा मुझे पता था, पानी की कमी और पोस्ट वेट ये सब पता था। इन सब चीज़ों के बाद मैंने रिस्क इसलिए ली, क्यों? क्योंकि मेरे पेशेंट को मुझ पे कॉन्फिडेंस था, पहली चीज़। दूसरा, मेरा पेशेंट कोऑपरेटिव था। तीसरा, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। चौथा ये था कि अगर मैंने एक्सप्लेन करके रखा था कि एनी सिचुएशन, अगर बच्चा पॉटी करता है या बच्चे की धड़कन खराब होती है, तो किसी भी कंडीशन में अपने को किसी भी वक्त पे सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी करवानी पड़ सकती है, जिसके लिए वो रेडी थे। तो इतने कोऑपरेटिव और फेथफुल पेशेंट ट्रस्टवर्दी थे, इसलिए मैंने भी कोशिश की और हमें सक्सेस मिली। तो पायल, मुझे तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ कि जब तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी के दर्द आए तो तुम्हारा कैसा एहसास था? मतलब नॉर्मल डिलीवरी करवाने का जो तुम्हारा अभी तक की जर्नी है, तुम्हें जब परसों मेरे पास पहली बार ये आए थे और अल्टीमेटली 24 आवर्स से भी ज़्यादा का हमने ट्रायल दिया, उसके बाद इनकी डिलीवरी हुई। तो उस पीरियड में तुम्हें कैसा रहा, कि तुम्हें जब दर्द आए तो तब कैसा लगा, या जब तुम्हें बहुत ही दर्द आए तब कैसा लगा? और तुम्हें क्या लग रहा था कि नॉर्मल ही तुम करवा लोगे, या कभी किसी मोमेंट पे तुम्हें लगा कि ऑपरेशन करवा? नहीं, डिलीवरी मतलब दर्द आए जब तो इतना वो लगा कि नहीं, अब तो ऑपरेशन करवा दो मेरा। पर मेरी फैमिली और फिर आपने वो बोला कि नहीं बेटा हो जाएगी, थोड़ा वो कर दर्द ले, हो जाएगी। फैमिली ने भी करा, आपने भी करा, तो जब जाके फिर थोड़ा हुआ कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, फिर नॉर्मल फिर डिलीवरी नॉर्मल हो ही हो गई। गई। चलो, तो अल्टीमेटली अब कैसा लग रहा है नॉर्मल डिलीवरी में? बेस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है, बस टाँके दर्द कर रहे हैं। टाँके दर्द करते हैं, टाँके बहुत दर्द करते हैं। एक्चुअली माय पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसे ही है कि टाँके बहुत दर्द करते हैं, मतलब एलएसीएस जितने दर्द करते हैं उससे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी के टाँके दर्द करते हैं। लेकिन वो जो दर्द है उस दर्द को हम कम कर सकते हैं सिकाई के द्वारा, प्रॉपर एनाल्जेसिक लेके, हमारे बैठने की पोजीशन को चेंज करके, सिट्स बाथ लेके, तो पेन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और वो टाँके मैक्सिमम 7 डेज़ पेन करते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है। हम अपने बेबी को खुद ही उठा सकते हैं, खुद ही केयर कर सकते हैं, घूम फिर भी सकते हैं, खा पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए सिज़ेरियन के कंपैरिज़न में डेफ़िनेटली नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। हर कोई अच्छा मानता है, पर्सनली मैं भी बहुत अच्छी मानती हूँ। लेकिन कभी-कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि चाह के भी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी की बजाय हमें सिज़ेरियन सेक्शन करना पड़ता है। लेकिन खुद से हमारा प्रयास, मतलब पर्सनली मेरा प्रयास रहता है कि हर पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए और हर पेशेंट को एक ट्रायल ज़रूर देना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी का। तो पायल, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो गई कॉम्प्लिकेटेड केस होते हुए भी। अब हम बच्चे को दिखाएंगे ना। तो ये है हमारी प्यारी सी रानी बेटी, 3.8 केजी की पायल की प्यारी सी बेटी, एकदम चबी चबी गोलू गोलू।